तो आज तुम अमीर होना चाहते हो, तुम अमीर बनोगे। चाहे तुम जो भी चाहो वह तुम सब प्राप्त कर लोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा। इसी मन को अपने वश में कैसे करना है, ये आज की कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास हर वो चीज थी जो वो चाहता था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस सेठ के साथ अचानक कुछ हादसा हो गया, और उस हादसे के बाद से वह हमेशा डरने लगा। उसके मन में न जाने कैसे कैसे डर पनपने लगे। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ने लगा, जिस कारण उसकी सोच भी पूरी तरह नकारात्मक हो चुकी थी और वह बहुत परेशान रहने लगा था। और अब धीरे धीरे ना ही उसका व्यापार अच्छा चलता था और ना ही उसके घर में कोई भी सदस्य सुखी से रह पाता था। उसके घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। उसके मन में न जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगते और वह अपने व्यापार पर भी अब ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारणवश उसका व्यापार अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। और देखते ही देखते उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब ना तो उस सेठ के पास कोई व्यापार बचा था, कोई धन कमाने का तरीका बचा था, और ना ही उसके घर में अब कोई भी खुश था, कोई भी सुखी था। एक दिन वह घर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। वह बहुत चिंतित लग रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई। उसने उन सेठ से कहा, क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। आखिर आपकी इस चिंता का क्या कारण है? तभी वह सेठ कहता है, मुझे तो लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, और पक्का हमारे घर पर किसी ने जादू टोना ही किया है। इसी वजह से धीरे धीरे मेरा पूरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरे घर में भी कोई सुख शांति नहीं रहती। हर वक्त कोई ना कोई बीमार ही रहता है, और इसी वजह से हमारे घर की भी यह दशा हो चुकी है कि अब हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम सुख से नहीं रख पाते। अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा ना सोचा करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तब सेठ जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहता है, तो फिर आखिर यह सब हो क्यों रहा है? घर में हमेशा दुख ही दुख रहता है। यहां तक कि जो मेरा व्यापार इतना बड़ा था, हर कोई मेरे व्यापार से अपनी तुलना किया करता था। हर कोई मेरी इज्जत किया करता था, मेरा सम्मान किया करता था। लेकिन आज देखो, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरा वह व्यापार तो नष्ट हुआ ही, साथ ही साथ हमारे घर में भी इतनी सारी दिक्कतें आने लगी हैं, इतनी सारी मुसीबतें आ पड़ी हैं कि हमारे घर में अब कोई भी ठीक नहीं रह पाता, कोई भी सुख से नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि मानो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, यह जीवन है, और जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। जिस तरह से हमने अपने सुख के दिन देखे हैं, उसी तरह से हमें अपने दुख के दिनों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार सुख आकर चला गया, ठीक उसी प्रकार ये दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी एक दिन चला ही जाएगा। आप कृपा करके ऐसी बातें ना सोचा करें। ऐसी बात सोचकर आप अपने आप को ही भीतर खोखला बना रहे हैं। अपने आप को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वह सेठ अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसकी एक न सुनी। एक दिन की बात है, वो बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। तब उसे रास्ते में एक साधु मिले। वह साधु बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर वह सेठ मंत्रमुग्ध हो गया। वह सेठ पहले से ही साधु महात्माओं की बहुत इज्जत किया करता था, उनका बड़ा आदर सत्कार किया करता था। जब रास्ते में उसने उन साधु को देखा तो वह उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, है महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा लगता है मानो दुखों का पूरा पहाड़ हम पर ही टूट पड़ा है। मेरा अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन वह देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरी तरह चौपट हो गया। मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता था,
हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब जैसे घर में हमेशा एक मातम छाया रहता है। घर की खुशियां न जाने कहां गुम हो गई है। घर में हमेशा कोई न कोई बीमार ही रहता है। ऐसा लगता है मानो हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे घर की पूरी खुशियां नष्ट हो चुकी हैं। उन सेठ की सारी बातें उन साधु ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह साधु कहते हैं, तुम्हारा घर कहां है? तभी सेठ उन साधु के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है और उन्हें अपने घर पर लेकर आता है। उनका आदर सत्कार करता है और कहता है महाराज, आप मेरे घर पर नजर घुमाइए और देखिए कि मेरे घर में ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण हमें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी खुशियां गुमसी हो गई हैं। हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उन सेठ के कहने पर उस साधु ने घर में यहां वहां देखा। तभी उसे घर के बाहर एक भैंस बंधी हुई नजर आई और वह भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। बस साधु थोड़ा सा लोभी था, थोड़ा लालची था और उस भैंस को देखकर उसके मन में भी एक लालच उत्पन्न हो गया। तभी वह साधु उन सेठ से कहता है, बेटा, तुम्हारे घर पर तो 7.5 ही लगी हुई है। तुम्हारे घर पर ना जाने किसी ने टोना कर दिया है और तुम्हारा धंधा भी इसी कारण पूरी तरह चौपट हो गया और इसी वजह से तुम्हारे घर में भी कोई सुख से नहीं रह पाता। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका उपाय करो, अन्यथा अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए। यह सुनकर वह सेठ बहुत डर गया। उसने उन साधु से कहा, महाराज, तो अब मैं क्या करूं? किस तरह से अपने आप को इन दुखों से बाहर निकालो? आखिर ये 7.5 ही कैसे उतरेगी? और आखिर जिसने भी ये टोना किया है उसको मुझसे क्या दुश्मनी है? आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि मेरा भी व्यापार आगे बढ़े, मेरा भी घर परिवार हमेशा खुश रहे? तभी वह साधु कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने अपने अच्छे समय पर दान पुण्य बहुत कम किया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम किसी अच्छे साधु को देखकर उसे दान अवश्य देना। उन साधु की यह सारी बातें सुनकर सेठ कुछ देर सोच विचार कर उन साधु से कहता है, किंतु महाराज, आप भी तो एक संत है, आप भी तो एक साधु है, तो क्यों ना मैं आपको ही दान पुण्य कर दूं? बस मुझे आप इतना बताइए कि मुझे क्या दान करना चाहिए जिससे मैं इन दुखों से बाहर आ सकूं, मेरे घर से ये तकलीफ में खत्म हो सके। तभी वो साधु उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें दान पुण्य करना ही है तो तुम्हें अपने घर से कुछ काला ही देना होगा, क्योंकि काली भैंस थी और वह साधु यह अच्छी तरह जानता था कि सेठ बहुत ही ज्ञानी है और वह उसकी बात जरूर समझ जाएगा और वह उसे वह भैंस लाकर जरूर देगा। तभी वह सेठ कहता है गुरुवर, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आपको मेरे घर से कुछ ऐसा दान चाहिए जिसका रंग काला हो, तो आप कुटिया की ओर ले जाए, आप अपने आश्रम पर ले जाए, मैं वहीं पर वो दान लेकर पहुंचता हूं। इतना कहकर वह अपने घर में यहां वहां ढूंढने लगा और वह साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इधर वह सेठ अपने घर में यहां वहां घूम रहा था और देख रहा था कि आखिर वह काली चीज कौन सी है जिसे वह साधु मांग रहे हैं, जिसे मैं उन साधु को दान दे सकता हूं। इधर उधर घूमते घूमते उसकी नजर उस भैंस पर पड़ी जो काले रंग की थी। वह तुरंत ही उस भैंस के पास पहुंचा, उसकी रस्सी खोली, वह उसे ले जा रहा ही था कि तभी उसकी पत्नी आ गई और वह अपने पति को रोकते हुए कहती है, अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज ने यह कहा है कि उन्हें दान देना है जो काला हो, और हमारे घर पर तो हमने कोयला भी रखा हुआ है जो कि पूरी तरह से काला है। और वैसे भी उन साधु ने यह कब कहा कि उन्हें यह भैंस चाहिए? वे सेठ अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वह कुछ कोयला लेकर दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह कोयला उन्हें दान दे देता है। जैसे ही वे साधु वह कोयला देखते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं, अरे तुम मूर्ख हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या लेकर आए हो? ये कैसा दान है? क्या कभी किसी को देखा है जो कोयला दान करता है? कोयला भी भला कोई दान करता है? तभी सेठ उन साधु से कहता है महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई,
लेकिन आप ही ने तो कहा था कि दान देना, काला काला। तभी तो मैं आपके लिए कोयला लेकर आया हूं, और मेरे घर पर इससे काली चीज और कोई नहीं थी। आप ही मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मैं आपको दान कर सकता हूं। तभी वो साधु कहते हैं, यदि तुम्हें अपने सारे साथी उतारनी है तो तुम्हें दान देना पड़ेगा, काला काला और चलने फिरने वाला। ये बात सुनकर वह सेठ कहता है, महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। आप निश्चिंत हो जाएं। आप जो चाहते हैं अब मैं आपके लिए बिल्कुल वही लेकर आने वाला हूं। इतना कहकर वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित होकर कहता है, ये तुमने क्या किया? उन्होंने तो भैंस मांगी थी और तुमने मुझे कोयला थमा दिया। अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि अपनी 7.5 खत्म करनी है तो तुम्हें दान देना होगा, काला काला और चलने फिरने वाला। इस पर उस सेठ की पत्नी कहती है, रुकिए, महाराज ने कहा है कि काला काला और चलने फिरने वाला। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूं। वह सेठ की पत्नी घर के एक कमरे में जाती है और वहां से एक चूहा पकड़कर लाती है जो एकदम काला था और चलता फिरता भी था। वह उसे अपने पति को थमाते हुए कहती है, जाओ और महाराज को यह दे दो। और तुरंत दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह चूहा उन्हें अर्पित कर देता है, जिसे देखकर वह साधु क्रोधित हो पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मूर्ख हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भला चूहा कोई दान में देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करते रहे तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, और मैं तुम पर एक और 7.5 लगवा दूंगा। तभी वह सेठ बहुत डर जाता है और उन साथों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और कहता है, नहीं नहीं साधु महाराज, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है, ये सब उसी का किया धरा है। वही मुझे ये सारी चीजें लाकर दे रही है ताकि मैं आपको लाकर वह दान दे दूं। लेकिन अब की बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए अब की बार बिल्कुल वही चीज लेकर आऊंगा। तभी वह साधु एक बार फिर उस सेठ से कहते हैं, यदि तुम्हें अपनी 7.5 उतरवानी है तो तुम्हें दान देना होगा, काला काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। ये सुन वो सेठ कहता है, बस महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आ चुकी है। मैं यह जान चुका हूं कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मैं अभी आपके लिए वह दान लेकर आता हूं। तभी वे सेठ दौड़ा दौड़ा वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से क्रोधित होते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तनिक भी अक्ल नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार गलतियां करती रहोगी तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हम खो देंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज तो तुमने उन साधु महाराज को अत्यधिक रूप दिला दिया है, और अब तो वह कह रहे थे कि यदि मैंने एक बार फिर वही गलती की तो वह हम पर एक और 7.5 लगवा देंगे। तभी उस सेठ की पत्नी कहती है, रुकिए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ना तो कोई 7.5 होती है और ना ही कभी शनिदेव हमारे दुश्मन बनते हैं, बल्कि जो साधु आप घर पर लेकर आए थे वह साधु अत्यधिक लोभी है, लालची है। क्या अब तक आपको यह समझ नहीं आया? आप मुझे इतना बताइए कि अब की बार उन्होंने क्या कहा है? सेठ अपनी पत्नी से कहता है, उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि तुम्हें अपने 7.5 उतरवानी है तुम्हें दान देना होगा, काला काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। तभी उस सेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, अच्छा तो उन्हें दूध देने वाली चाहिए, आप यही ठहरिए। इतना कहकर उस सेठ की पत्नी अपने घर से निकलकर बगल की घर की ओर जाती है जहां पर एक कुतिया रहती थी। वह अत्यधिक काली थी, चलने फिरने वाली थी और अभी अभी उसने कुछ बच्चों को जन्म भी दिया था। तभी वह किसी तरह से उसे बहला फुसलाकर एक बड़ी सी थैली में उसे पकड़ लेती है और बांध देती है और उसे अपने पति को थमाते हुए कहती है, जाओ और उन साधु को यह दे दो। वे सेठ तुरंत ही उन साधु के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें वह कुतिया थमा देता है और कहता है, साधु महाराज लीजिए, ये एकदम काली है, चलने फिरने वाली है और तो और ये दूध भी देती है। ये देखकर वह सात महाराज हंसने लगे और उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें जितना ज्ञानी समझता था तुम उतने ज्ञानी तो नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम यह पहले ही समझ जाते कि कोई 7.5 नहीं होती और ना ही हमारी किस्मत हमसे कोई छीन सकता है।
जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ तुम्हें किया है ये सब तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने ही बताया है। इसलिए मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं और तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं। तभी वह सेठ और वह साधु महाराज उसके घर पहुंचते हैं और उस सेठ की पत्नी से वह साधु तुम महाराज कहते हैं। मैं तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प देखकर बहुत खुश हुआ। तुमने अपने चरम संकल्प से मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार मात दी है। मैंने तो कई बार तुम्हारे पति को यह समझाया कि मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए, लेकिन तुमने हर बार अपने पति को बेवकूफ बना दिया और मुझे भी कई बार तुमने मात दे दी। मैं तुमसे बस इतना ही कहने आया हूं कि जो दृढ़ संकल्प तुमने अपने मन में रखा है उसे यूं ही बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना, फिर देखना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे विकल्प तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और यदि तुम इसमें और भी शक्तिशाली होना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें ऐसे 2 शब्द बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो यह तुम्हारा भविष्य बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रखने की क्षमता रखता है। आगे वह साधु उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है, किंतु हम में से कोई भी अपने मन की इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता। बस हमें अपने मन को समझने की आवश्यकता है, इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें मिल जाता है। तभी वह सेठ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे साथ वह घटना हुई थी उसी के साथ तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बैठ गए, नकारात्मक सोच बैठ गई और तुम हमेशा उन्हीं नकारात्मक विचारों में खिले रहते थे, उसी के बारे में सोचते रहते, जिस कारण तुम्हारा व्यापार भी धीरे धीरे चौपट होने लगा और तुम्हारे घर की सुख शांति भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तुम्हारे घर में हमेशा आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द बताने जा रहा हूं। इन्हें याद रखना। इन शब्दों के बीच में जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, वही तुम बन जाओगे। और ये बात मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी पत्नी का दृढ़ संकल्प देखा है, और यदि वह इसी दृढ़ संकल्प से इन दोनों शब्दों को अपने जीवन में उतारती है तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी के मन में वो विश्वास है और उस विश्वास से वह जो कुछ चाहती है वह हासिल कर सकती है। तुम्हारी पत्नी के मन में मैंने वह विश्वास देख लिया है और विश्वास होना बहुत बड़ी चीज है। तभी आगे वह साधु महाराज उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 2 शब्द हैं, मैं हूं। उसके बाद वो महाराज कहते हैं, यही वो 2 शब्द हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। इनके बीच में जो कुछ भी तुम लगाओगे, जो कुछ भी तुम डालोगे, तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें वैसे ही नतीजे मिलते चले जाएंगे। जैसे कि यदि तुम कहते हो मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं आराम से हूं, तो तुम ऐसे ही बनते चले जाओगे। और जो कुछ भी तुम कहते हो, यदि तुम्हें उस पर विश्वास है तो वह चीज तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगी। वह चीज तुम्हारे पास अपने आप ही आने लगेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। तुम्हें इस नकारात्मक सोच और विचार से बाहर आना होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी होगी। उसके बाद ही यह मंत्र तुम्हारे लिए असर कर पाएगा। जैसे कि जब भी हम दुखी होते हैं और उस वक्त यदि हम यह कहें कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो ऐसे समय पर हमारा चेतन मन इन बातों को नकार देता है, क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है। और जबकि हमारा अवचेतन मन कुछ भी सोचता समझता नहीं, वह केवल उन विश्वासों पर यकीन करता है जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं। और इसलिए चेतन मन उन बातों को नकार कर हमारी उन बातों को औचित्य धन मन तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन हमें इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है। जब ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं
तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं और ये सारी चीजें हम तक खुद ब खुद आकर्षित होने लगती हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ये सारी बातें कह रहे हैं, हम ये सारी बातें सोच रहे हैं, बल्कि जब ये सारी बातें हमारे अवचेतन तक पहुंच जाती हैं तो ये जादू की तरह असर करती है और यह जादू हमारे जीवन में घटित होने लगता है। लेकिन अधिकांश से समय हमारे जीवन में हम इन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमारा चेतन मन इन सब बातों को अस्वीकार कर देता है और हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते और हमारा चेतन मन इन सभी बातों का विरोध करता है। इसलिए जब हम दुखी होते हैं और हम अपने आप से ये कहते हैं मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, तो ऐसे में हमारा चेतन मन इस पर विश्वास नहीं कर पाता और इस बात को हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंचने देता क्योंकि हमारा चेतन मन सोचने और समझने की क्षमता रखता है, जिस कारण यह हमारे दिमाग में कोई भी जानने वाली जानकारी को पहले खुद देखता है, परखता है और उसके बाद ही वह उसे औचित्य मन तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब वह उसे झूठा लगता है तो वह उस बात को नकार देता है, उसका विरोध करता है और उसे हमारे अवचेतन मन तक कभी पहुंचने नहीं देता। लेकिन लगातार अभ्यास और लगातार प्रयत्न के साथ आप इन बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और एक बार यदि आप इन बातों को अपने औचित्य मन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं, उस दिन से जैसा आप कहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि हम अपने चेतन मन से इन बातों को अपने अवचेतन मन तक कैसे ले जाएं? तो इसका एक आसान तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा चेतन मन दिन में हर समय काम करता रहता है और यह केवल तभी निष्क्रिय होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। इसीलिए हम इसका उपयोग उसी समय कर सकते हैं और उस समय हमारे अवचेतन मन की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, ठीक सोने से पहले और ठीक सुबह उठने के बाद और तीसरा ध्यान के वक्त। इसलिए अब से जब भी आप सोने जाएंगे तो ठीक सोने से पहले आप इन बातों को जरूर दोहराना, सकारात्मक सोचना, जैसे मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। और जब आप सुबह उठे तो ठीक उसके बाद आपको फिर से ये सारी बातें दोहरानी है क्योंकि सुबह हमारा औचित्य मन अपनी चरम सीमा पर होता है, उसकी शक्तियां चरम पर होती हैं और ऐसे समय पर हमारा चेतन मन भी पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। इसलिए ये सारी बातें हमारे अचेतन मन तक बड़ी सरलता से पहुंच सकती हैं और ऐसा आपको तीनों समय पर ठीक 10-10 मिनट के लिए करना चाहिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इसे आपको पूरे 1 महीने तक करना है और ऐसा करने में आप सक्षम हुए तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह शब्द बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन बहुत कम लोग इनकी शक्तियों को जान पाए हैं, समझ पाए हैं और इनका इस्तेमाल कर पाए हैं। और तीसरा समय, ध्यान करते वक्त आप यह सारी बातें अपने मन में ला सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपका चेतन मन आपको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन ध्यान की शक्ति से आप अपने मन को यानी अवचेतन मन को ये सारी बातें सुना सकते हैं, समझा सकते हैं और इन पर और यकीन दिला सकते हैं। और ये सारी बातें जब आप एक बार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो इन पर अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सही है, क्या गलत है, वह तो केवल आप पर यकीन करता है, आपकी बातों पर यकीन करता है। इसलिए हमारे अवचेतन मन को इन सभी बातों पर पूरा विश्वास होता है और वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसका अभ्यास तुम्हें सोने से ठीक पहले, सुबह उठने के ठीक बाद और ध्यान में करना है। और याद रहे कि इस समय हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं। आप चाहें तो दिन भर जागृत होकर भी, जब आपका चेतन मन जागृत हो, जब आपका चेतन मन याद कर रहा हो और काम कर रहा हो, उस वक्त भी आप यह सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि चेतन मन भी आपके बार बार कहने पर इन बातों पर यकीन कर लेता है, इन पर विश्वास करने लगता है और फिर यह बात भी वह आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देता है। आप जाते हुए यह कह सकते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं धनवान हो रहा हूं,
मुझे धन कमाने के नए नए मार्ग नजर आ रहे हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं। यदि आप शुरू शुरू में कुछ इस प्रकार कहेंगे तो आपका चेतन मन इन बातों पर यकीन कर लेगा। लेकिन यदि आप शुरू शुरू में कुछ ऐसे कहेंगे कि मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, तो वह आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं धनवान हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, तो चेतन मन आपकी इन बातों पर यकीन कर लेगा, आपके ऊपर विश्वास भी करेगा और देखते ही देखते वह आपकी सारी बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंचा देगा और उसके बाद आपके जीवन में वह बदलाव होने शुरू हो जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। यदि आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख गए तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे कि जैसा मैंने आपको बताया है, आपको ठीक वैसा ही करना होगा जिससे तुम्हारे जीवन में वह खुशियां फिर लौट आएंगी। जो तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ था, वह व्यापार फिर एक बार अच्छी तरह से खड़ा हो जाएगा और तुम जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो। लेकिन याद रहे कि जब भी तुम अपने आप से यह सारी बातें कहो तो तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना होगा, इन पर पूरी तरह से यकीन करना होगा, इन्हें महसूस करना होगा। जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी को यह विश्वास था कि उसे मुझे कोई भी दान नहीं देना है, ठीक उसने वैसा ही किया। यही विश्वास, यही सोच उस समय भी रखनी होगी, यही सकारात्मकता तुम्हें उस समय भी अपनानी होगी, यही धैर्य तुम्हें उस समय भी रखना होगा और देखना कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। तुम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगोगे और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इन तरीकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक बार जो बातें हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, वो बातें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं और हमारा जीवन बदलने लगता है। फिर चाहे वह नकारात्मक विचार या सोच हो या फिर सकारात्मक। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आपको देखने को मिलते हैं उससे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका अनुभव कईयों ने किया है। कई लोग इस पर यकीन करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो फिर ये बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? हम भलाई से कैसे नकार सकते हैं? इसलिए विश्वास के साथ आपको ये सारी बातें अपने आप से कहनी है और आप देख पाएंगे कि आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगेगा। जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा आप चाहोगे आपको बिल्कुल वही मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।